सोमवार 30 जून 2025 तक यहां अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से शीर्ष समाचार अपडेट का एक स्नैपशॉट दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े सुंदर बिल पर सक्रिय रूप से बहस कर रहा है, जो एक प्रमुख कर और व्यय पैकेज है जिस पर मतदान की उम्मीद है। ये ट्रंप प्रशासन की नीतियों की गहन राजनीतिक पैंतरेबाजी और जांच के दौर के बाद है, जिसमें विश्वविद्यालयों में विविधता पहल और चिकित्सा अनुसंधान निधि को प्रभावित करने वाली नीतियां शामिल हैं। इदाहो से दुखद समाचार में बताया गया है कि आग बुझाने के दौरान घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 2 अग्निशामक मारे गए और बाद में एक संदिग्ध बंदूकधारी मृत पाया गया। फिलाडेल्फिया में एक आवासीय क्षेत्र में कई इमारतें ढह गईं। S&P 500 हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, जो बाजार के विश्वास को दर्शाता है, लेकिन नए GDP डेटा से पता चलता है कि 2025 की शुरुआत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सिकुड़ गई है। जुलाई में कई शहरों और राज्यों में न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू होने वाली है। ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष में उपकक्षीय उड़ान पर 6 एस्ट्रो टूरिस्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर एक नए डिजिटल सेवा कर पर कनाडा के साथ व्यापार वार्ता रोक दी है और अन्य देशों के साथ टैरिफ की समय सीमाएं निकट आ रही हैं। हालांकि उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में आशा व्यक्त की है। यूरोप पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के संबंध में कूटनीति को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, विशेष रूप से ईरान के परमाणु स्थलों पर हाल ही में अमेरिकी हमलों के बाद। नए सिरे से परमाणु कूटनीति के लिए जोर दिया जा रहा है। यूरोपीय नेताओं ने ईरान से अमेरिका के साथ बातचीत पर लौटने का आग्रह किया है। रोमानियाई सांसदों ने एक लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नई यूरोपीय संघ समर्थक गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदान किया है। बॉश के CEO ने चेतावनी दी कि अत्यधिक विनियमन के कारण वैश्विक AI दौड़ में यूरोप के पिछड़ने का जोखिम है। उन्होंने सांसदों से अपने प्रयासों को महत्वपूर्ण पहलुओं तक सीमित रखने का आग्रह किया। हाल ही में WMO की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया, यूरोप के पूर्वी भाग सहित वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिसके कारण पूरे महाद्वीप में अत्यधिक गर्मी और अन्य गंभीर मौसम की घटनाएं हो रही है। जर्मनी ने अपने सबसे बड़े रीच नागरिक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है और नेताओं के घरों पर छापे मारे हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में विभिन्न यूरोपीय देशों में चर्चाएं चल रही हैं और कानून प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष एक प्रमुख और अत्यधिक अस्थिर मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार किया, जिन्हें वे इजरायली हमलों के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। रिपोर्ट से पता चलता है कि इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल बैराज और हवाई हमले जारी हैं, जिसमें दोनों पक्षों के हताहत होने की सूचना है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके नेता हसन नसरल्लाह इजरायली हवाई हमले में मारे गए और इजरायल के खिलाफ हमलों को तेज करने की कसम खाए। अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर युद्धविराम को सुरक्षित करने के लिए इजरायल और ईरानी समकक्षों के साथ सीधे संवाद किया है, जिसमें कतर भी संभावित सौदों की मध्यस्थता में भूमिका निभा रहा है। हालांकि जारी शत्रुता के बीच किसी भी युद्ध विराम की स्थिति स्पष्ट नहीं है। गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा निर्मित घाट से सहायता स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है। नागरिकों पर जारी लड़ाई के प्रभाव के बारे में चिंताएं बहुत अधिक हैं। भारत सहित कई देश पश्चिम एशिया के संघर्ष क्षेत्रों, विशेष रूप से इजरायल और ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि स्थिति, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, अत्यधिक अस्थिर है और घटनाक्रम तेजी से घटित हो सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।